हंस योग गजब का 13 अप्रैल 2022 से गुरुदेव गोचर करते करते 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके राशि मंडल से केंद्र में स्वगृही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो शक्तिशाली बनाता है। दूसरी तरफ संकेत है कि जैसे ही 13 अप्रैल आता है आपके जीवन में, जो धनु राशि है, आप महसूस करेंगे गुरुदेव के शुभ प्रभाव, हंस योग का चमत्कार आपके जीवन में दिखना शुरू हो गया। कब आएंगे? 13 अप्रैल के बाद। क्या दिखाएंगे? यह महत्वपूर्ण है। जब इतने शक्तिशाली शुभ ग्रह इतने अच्छे राजयोग में प्रवेश किए हैं, तो निश्चित आपके जीवन में दिखाई देगा शुभता के क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चौथा स्थान सबसे महत्वपूर्ण कुंडली के अंदर में चौथा स्थान सुख का है। लग्न के बाद केंद्र को बली माना जाता है, अच्छा माना जाता है। चौथा स्थान आपके सुखों का है, इसलिए तो घर कहा गया है, घर में ही सुख मिलते हैं। और चौथे स्थान पर हंसयोग का चमत्कार क्या दिखाएगा? चौथा स्थान का राजयोग आपको दिखाई देना अब शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ है कि सुख में वृद्धि। चूंकि धनु वालों के साथ जीवन में सारे साथी का पूर्व से साढ़े 7 वर्ष तक का एक अग्नि परीक्षा आपके जीवन में गुजर चुकी है। आपने पग पग पर अपने आप को परीक्षा दिया, लेकिन आप मजबूत बन गए। तप कर सोना कंचन बन गया। यह स्थिति आपके जीवन में अब दिखाई देगा कि कैसे कैसे अब आपको लाभ की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, और हेल्थ का सुख मिलता है, कर्म रोजगार की प्राप्ति होती है, विवाह का सुख मिलता है। यह अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रह इतने अच्छे राजयोग में आए, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग चौथे घर से। चौथा घर सबसे पहले रहने के लिए आपको भूमि और भवन की व्यवस्था कराएंगे गुरुदेव। या पूर्व से है तो वहां घर का निर्माण या नए फ्लैट बुक करेंगे। जब घर की व्यवस्था हो गई तो नए बड़े वाहन की प्राप्ति कराएंगे गुरुदेव। हंसयुग का चमत्कार है, चौथे घर का प्रभाव है। नए वाहन की प्राप्ति, सुखों में वृद्धि, घर का माहौल बदलेगा। आप खुश जब भी घर में आएंगे बहुत प्रसन्न होंगे। यही स्थिति था, जो पहले घर आते थे तो घर से भागने का मन करता था, अब उल्टा होगा। गुरुदेव घर में आ चुके हैं आपको खुशहाली देने के लिए। उसके बाद चौथे घर, जितने भी तरह आपके घर में सुख सुविधाओं की कमी थी, सबको पूर्ण करेंगे। जो धनु वाले महिला है, वर्षों से एक ऑर्नामेंट नहीं खरीदे थे, अब तो भरमार होगी। किसी भी तरह के सुखों की कमी नहीं दिखाई देता है आपको धनु राशि वाले। और जो इन सेक्टर में है, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, वाहन से जुड़े हुए, खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, माइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो अब समझिए काया पलट। उनके जीवन में अब धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि यह योग प्रबल है। और जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए थे, चौथा घर गद्दी का है। राजनीति से जुड़े हुए जो व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, 10वें घर पे दृष्टि, शुभ कार्य में वृद्धि। उन लोगों के जीवन में नाम, यश और चमत्कार की प्राप्ति। किसी भी तरह का अगर इस अवधि में कोई भी इलेक्शन, छोटी हो या बड़ी, अगर होता है तो निश्चित जाने आपको उसमें हराने वाला कोई नहीं है, और आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, गद्दी की प्राप्ति होगी। यह स्पष्ट संकेत धनु वालों को दिखाई देता है। ऐसे योग बन गए हैं चौथे घर में। आपके हाथों से गुरुदेव बहुत सारे काम करवाएंगे,
जनता का घर पे बैठे हैं खुशहाल स्थिति में, पब्लिक डीलिंग में है, बहुत अच्छा आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, जनता के बीच में आपका नाम फैलेंगे और आपको जनता मानेंगे भी। यहीं से 10वें घर पे दृष्टि बड़े बड़े लोगों से, उच्चता जो उच्च पोजीशन पे है उनसे आपकी मित्रता को बढ़ाएंगे। आप एक बात जान ले धनु वाले, अभी तक अगर आप बेरोजगार हैं, आप इस योग हैं, प्रयास कर रहे थे, साढ़े साथी की मार के कारण आपका काम थोड़े थोड़े में रुकता था, सारे के सारे हर्डल समाप्त, सारे की सारी परेशानियां समाप्त। अब आप देखें, जिस परीक्षा में हाथ डालेंगे सहजता ही सफलता। पूर्व के दिए हुए परीक्षाओं का रिजल्ट यदि पेंडिंग है तो अब उसमें असफलता नहीं दिख सकता है, वहां से अच्छे और शुभ समाचार। इसका अर्थ क्या है? अब रोजगार की प्राप्ति, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिस सेक्टर में आप जाना चाहें खुशी खुशी जाएं, वहां आपको सफलता। उच्च पद के लिए, यूपीएससी लेवल का जॉब के लिए या उच्च पद के लिए आप प्रयासरत थे, चाहते हैं कि हम बड़े अधिकारी बने, अब आपके स्वप्न पूरे होंगे। गुरुदेव ऐसी स्थिति में आ गए और अच्छे हैं, मजबूत स्थिति में है, इसलिए सहजता से प्राप्ति होते चले जाएगी और आपके नाम यश तो बनेंगे ही। इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करना अब व्यर्थ है, क्योंकि वह तो सबसे पहले चल के आएगा, क्योंकि अब तो आ गया आपका खुशहाली का दिन, सुख प्राप्ति का दिन। तो फिर कोई ऐसे समाचार आपको नहीं मिलने चाहिए जिससे मन दुखी हो, आत्मा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में 10वें स्थान पर आपकी गुरुदेव की दृष्टि, जो गुरुदेव लग्न के स्वामी है, आप स्वयं इन्वॉल्व होंगे, आप स्वयं करेंगे, राशि के स्वामी हैं और आप अपने ही बाहुबल से जो चेष्टा कर रहे हैं, सफलता आपको मिलेगी, नाम की प्राप्ति होगी, कर्म की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह की जीविका आपके जीवन में शुरू। लेकिन लग्नेश हो के गुरुदेव 4थे स्थान में बैठ के, आपके घर में बैठ के विदेश पर दृष्टि क्यों डाल रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। विदेश स्थान पर दृष्टि डालने का साफ स्पष्ट है कि आपके राशि के स्वामी आपको ले जाना चाहते हैं विदेश। किस चीज के लिए? कर्म स्थान पर दृष्टि, कर्म प्राप्ति के लिए। आपको बसाना चाहते हैं विदेश में, क्योंकि आपके घर में बैठे हैं, विदेश को देख रहे हैं, विदेश में घर की प्राप्ति, बसने का योग, अब आपके स्वप्न पूरा होंगे। विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, चाहे विदेश में आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, अब तो उसे लाभ देना ही पड़ेगा। आपकी जीवन साथी आपसे भले ही दूर रहते हो, ठीक है, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति, क्योंकि 7.5 गुजरी है, इसका अर्थ है कि सही में ऐसी स्थिति हो सकते, कहीं तालाक भी हो चुका था, कहीं डाइवोर्स हो चुका है। अगर नहीं डाइवोर्स भी है तो एक बात स्पष्ट है, अब वह टूटने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरुदेव आपके मिलन के घर पर दृष्टि डालते हैं, आपके घर में बैठ के। इसका अर्थ है शयन सुख की प्राप्ति, क्योंकि गुरुदेव ऐसे योग में है। अब आपके जीवन साथी आपसे दूर नहीं, अगर दूर रहते भी थे तो अब समीप आएंगे। सुख मिलना है तो मिलेगा जीवन साथी का, ये महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल से जुड़े काम में है सफलता, नर्सिंग का काम करते हैं सफलता, डॉक्टर हैं आपको सफलता, नाम यश की प्राप्ति, यह संकेत भी मिलते हैं। और विदेश घर पर गुरुदेव की दृष्टि, एक बात जान लें, मोक्ष प्राप्ति का संकेत, गुरु की प्राप्ति, दीक्षा की प्राप्ति, शुभ कर्म आपके हाथों से होंगे, चैरिटी आपके हाथों में दिखाई देता है। आप बहुत सारे लोगों को मदद करेंगे, बहुत सारे लोगों को दान पुण्य करेंगे, आप बहुत जगह बहुत कुछ का निर्माण करेंगे जो जन के हित के लिए है। इसका मतलब परोपकार के कार्य में वृद्धि होगी, यह संकेत भी स्पष्ट। किसी भी तरह के मुकदमा को बर्दाश्त नहीं करेंगे गुरुदेव, आप जो पूर्व से चलते आ रहे हैं उसका निर्णय तय है, जीत आपकी होगी। कोई भी सजा की बात हो रही थी,
अब सजा मुश्किल है, खत्म। यहां भी सफलता। गुरुदेव की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ गए, जहां एक बात महत्वपूर्ण है, गुरुदेव आपको खुशहाल बनाने के लिए कुछ देना चाहते हैं। कहां से देंगे? विदेश से तो दे रहे हैं, कर्म से, रोजगार से तो दे रहे हैं, उन पर दृष्टि है। लेकिन अष्टम पर दृष्टि, ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि गुरुदेव आपको खुशहाल बनाने के लिए अचानक बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। अचानक लॉटरी लगना, अचानक खजाना मिलना, जुए शेर सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति होना, यह आपके धन की कमी को पूर्ण करेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति एकदम क्लियर संकेत है, कोई रोक नहीं सकता है। और साथ साथ में गुरुदेव, यही है अष्टम स्थान जो गूढ़ विद्या का है, जो उस क्षेत्र में जुड़े हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। धनु वालों के अब वह समय है जो धनदायी हो गए। और जो अग्नि विस्फोटक पदार्थ से जुड़े क्षेत्र में हो, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े क्षेत्र में हो, जन्म मृत्यु का घर है, तो वहां आपको सफलता या उस क्षेत्र में जॉब की प्राप्ति कराएंगे गुरुदेव। इतनी शुभ स्थिति में धनु वालों के जीवन में कायापलट का संकेत देता है। यहीं से आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का संकेत मिलना शुरू हो गया। 7.5 भी रुकेंगे, भले ही राहु केतु आपके पंचम स्थान पर, बुद्धि स्थान पर आपको एक जगह स्थिर ना भी रहने दे, फिर भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुरुदेव केंद्र में बैठ गए हैं बलशाली ढंग से, और आपके महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी दृष्टियों से पकड़ मजबूत कर लिए हैं। आपको देने के लिए आ चुके हैं गुरुदेव, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।